हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन रामपुर फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक। तो पहले इसका थोड़ा डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो डिफिनीशन ये लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, इसको मैथमेटिकली हम लोग पहले लिखने की कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। इससे रिलेटेड डाउट जो भी हैं वो आप लोग के दूर हो जाएंगे, बस आप लोग थोड़ा से ध्यान देते रहिए। तो देखिए जो लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रेशियो होगा और किसका होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जो सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम कैसा हो, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, बस मीडियम ऐसा होना चाहिए जहाँ से रे ऑफ लाइट जो है मतलब पास कर सके, ठीक है। ओपेक सरफेस नहीं होना चाहिए, ऐसा मीडियम होना चाहिए जहाँ से लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो मीडियम हो जाए और इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको सी बोलते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। एम लिखने का मतलब क्या है कि किसी मीडियम का बात कर रहा है। अगर वो मीडियम वाटर हो जाए तो ये एम के जगह पे हम लोग VW लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये इसका डिफिनीसन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब ये तो इसका डिफिनीसन है। और हम लोग समझेंगे, अभी तक तो हम लोग इसमें तो स्पीड की बातें हो गई, ये स्पीड की बात कर रहा है वैक्यूम में, ये किसी मीडियम के स्पीड की बात कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है मीडियम पढ़ के आए हुए हैं पिछले वीडियो में रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो अब मीडियम से कैसे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना है वो बातें अब समझना है। पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीसन है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट जो है, लाइट वो हाउ स्लोली, मतलब कितना धीरे से जो है किसी मीडियम में जो है ट्रेवल कर रहा है, हाउ स्लोली ट्रेवल इन एनी मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू ये बताता है कि किसी भी मीडियम में जो है लाइट कितना स्लोली ट्रेवल कर रहा है, फास्टली नहीं, स्लोली। अब ध्यान देंगे, स्लोली ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग डेंसर मीडियम के बारे में पढ़े हुए हैं। डेंसर मीडियम कैसा मीडियम है, जिसमें लाइट स्लोली ट्रेवल करता है, लाइट स्लोली ट्रेवल्स, लाइट जो है स्लोली ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेंसर मीडियम से रिलेटेड है। मीडियम तो दोनों होगा, दोनों मीडियम से रिलेटेड होगा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। लेकिन इससे समझने के लिए क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये बताता है कि लाइट कितना स्लोली ट्रेवल कर रहा है। और डेंसर मीडियम हम लोग जानते हैं कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट स्लोली ट्रेवल कर रहा है। ये चीज़ें हैं, अब ध्यान देंगे। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं वहाँ पे पढ़ाया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहले लॉ में हम बताए थे कि साइन I अपॉन साइन R जो होता है, इसका रेशियो वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब जो वहाँ पे बात हुआ था कि ये जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अब उस बात को जो है यहाँ पे पूरी तरीके से समझेंगे। होता क्या है कि कोई सरफेस होता है, और सरफेस कैसा हो, ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, जहाँ से रे ऑफ लाइट जो है पास करती हो। तो हम लोग क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट लाते हैं, और हम लोग रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग इसको ऊपर जो है रेयरर मीडियम मान लेते हैं और नीचे डेंसर मीडियम मान लेते हैं, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो होगा क्या कि नॉर्मल बनाएंगे, और रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। ये चीज़ें सबको पता है। ये कुछ एंगल I बनता है, ये कुछ एंगल R बनता है।
अब होता क्या है कि जो ये कांस्टेंट है इसको म्यू से डिनोट करते थे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे डिफिनीसन तो ये है कि c/v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम में जो है उसका रेशियो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो साइन आई और साइन आर है ये तो स्पीड के रेस्पेक्ट में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो यहाँ पे दिया है। लेकिन अगर हम लोग को दो मीडियम का एंगल दे दिया हो और तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से निकलेगा। अब दूसरी बात होता क्या है कि किसी भी मीडियम का जो है, इसको लिख लेंगे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है, इसको लिख लेंगे कि कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा। लेकिन अब ये भी चीज़ गलत है, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं, समझिए आप लोग। अभी हम बताएंगे कि सिंगल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है, जैसे ऊपर कोई मीडियम है उसका जो है अगर केवल उसी को देखें और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है बताएं, तो वो चीज़ गलत होती है। वो सिंगल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकलता है, वो दो मीडियम के रिस्पेक्ट का जो है रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आता है। तो ये चीज़ लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है, मीडियम का होगा ही। तो अगर यहाँ पे कोई मीडियम है ऊपर, तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर u1 हम लोग मान लेते हैं और नीचे वाले का μ2 मान लेते हैं, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, बता रहा है कि कितना स्लोली लाइट जो है ट्रैवल करती है, कितना स्लोली लाइट ट्रैवल करती है। और स्लोली लाइट किस मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो डेंसर मीडियम में लाइट स्लोली ट्रैवल करती है, क्योंकि डेंसर मीडियम का डिफिनीसन ही यही है कि लाइट जो है सबसे स्लो ट्रैवल करेगी, तो ऐसा मीडियम जो होगा डेंसर मीडियम होगा। तो होता क्या है उसके बाद, इस साइन जो हम लोग पहले ही बताए हैं कि साइन आई और साइन आर का वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन वो कांस्टेंट आया कैसे, ये चीज़ समझना है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन के साथ इसका एंगल, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वही सेम इसके लिए भी करते हैं, मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और साइन के साथ ही एंगल, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बराबर करते हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि μ1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, साइन लगाना है, साइन के साथ i1, μ1 इंटू साइन i1 जो होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब μ2 इंटू साइन आर के बराबर। ये जो इक्वेशन है, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो ये बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों से हम निकाल क्या सकते हैं हम लोग, इस साइन आई और साइन आर को लिख सकते हैं ऐसे, साइन आई और साइन आर को इधर लेते हैं और ये जो μ2 है μ2 लिख सकते हैं और μ1 को इधर ला सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई, साइन आई अपन साइन आर जो है μ2 अपन μ1 के बराबर होता है। अब ये जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, म्यू बोलते हैं। इसी वैल्यू को जो है हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ये जैसे μ2 अपन μ1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी कांस्टेंट को जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को जो है लिख सकते हैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं μ21। कई बुक में अलग अलग डिनोशन रहता है डिनोट करने के लिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये μ21 μ2 और 1 यहाँ पे, या फिर 1 यहाँ नीचे हो जाए, ये सारी बातें एक ही है। और इसका मतलब क्या है, μ21 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ 2 लिखा है, तो सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको लिख कैसे सकते हैं, μ2 अपन μ1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन लिखे हैं इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब इस दूसरे वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब कि
पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये चीज़ बता रहा है, ये जो लिखा है। ठीक है, इसको और इस वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं, μ2 यहाँ लिख सकते हैं और म्यू यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हर एक बुक में अलग अलग नोटेशन होता है, इसीलिए बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसको ध्यान रखिए, ये सारी बातें जो हैं एक ही हैं। और इसके बाद जो है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यू का जो रिलेशन है वो c/vm है। तो अगर एक चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करें कि अगर वेलोसिटी यहाँ पे अगर ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ से देखने में रिलेशन तो लग ही रहा है कि म्यू का जो रिलेशन है वेलोसिटी किसी मीडियम के साथ, वो इन्वर्सली रिलेशन है। यहाँ से इन्वर्सली रिलेशन दिख रहा है। अब इस इन्वर्सली रिलेशन से हम लोग समझ कह सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट स्लोली ट्रेवल करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसको यहाँ पे समझेंगे, जैसे ये चीज़ है, इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी जो है मीडियम में कम है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। और वेलोसिटी किस मीडियम में कम होता है, तो डेंसर मीडियम में जो है वेलोसिटी कम होता है, डेंसर मीडियम में। इसका मतलब ये है कि डेंसर मीडियम अगर वेलोसिटी कम है, डेंसर मीडियम में होता ही है। डेंसर मीडियम वही ऐसा मीडियम जहाँ पे वेलोसिटी कम हो। तो अगर वेलोसिटी कम है डेंसर मीडियम में, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों में रिलेशन हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। रेयर मीडियम में क्या है, लाइट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो कम होगी। अब कम होगी स्पीड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा। यहाँ पे लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, इसीलिए μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे, जैसे एग्जाम्पल अब थोड़ा समझेंगे हम लोग क्वेश्चन लेके। जैसे एग्जाम्पल में क्या पूछे, जैसे अब 2-3 चीज़ों से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर वेलोसिटी दिया होगा तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, μ = c/vm। मतलब c का तो वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमेशा रखेंगे, लेकिन इस वेलोसिटी किसी मीडियम का वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इन दोनों को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी किसी एक मीडियम का दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकल सकती है। तो ये एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालने का तरीका। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिया हो। जैसे जो ये लाइन हम लिखे हैं μ1 जो है, ये जैसे μ1 को इसको क्या लिख सकते हैं, μ2/μ1 लिख सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर μ2 इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दिया हो और इस मीडियम का दिया हो, तो इसको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। μ1 = μ2/μ1, ये चीज़ लिख सकते हैं। तीसरा चीज़, म्यू की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल दिया हो तो जैसे sin i/sin r का वैल्यू कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अगर एंगल दिया हुआ हो तो भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं तीन फार्मूले का यूज करके हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना है। अब हर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होता है वो अलग अलग होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जो है अब एक रिलेशन और फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो अब आगे देखते हैं, फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि μ = c/vm लिख सकते हैं हम लोग फार्मूले को, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर दे तो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो c/vm है, ये दोनों जो है वेलोसिटी ही है। मतलब ऊपर वाला भी जो वैल्यू है वो भी वेलोसिटी का ही है, नीचे वाली वैल्यू भी वेलोसिटी का ही है। तो यूनिट जो होगा यहाँ पे, यूनिट कैसा हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। मतलब क्या है कि यूनिट इसका होगा ही नहीं, नो यूनिट। और डायमेंशन लेस भी बोल सकते हैं इसको, डायमेंशन भी नहीं होगा इसका, तो डायमेंशन लेस भी बोल सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं। तो
तो ये तो हमारा जनरल फार्मूला हुआ। अब जैसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ये पूछ देता है कि जैसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे VM लिख रहे हैं किसी मीडियम का, वो जो है किसी जैसे यहाँ पे क्या बताएं कि मीडियम कोई भी हो सकता है। मीडियम जैसे ग्लास हो सकता है, आइस हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये सारे जो है कोई ना कोई मीडियम ही है। अब जैसे ग्लास का जो है अगर वेलोसिटी दे रहा है, मतलब ग्लास का वेलोसिटी है, मतलब ग्लास जो मीडियम है उसमें जो है लाइट की वेलोसिटी अगर दे रहा है 2 दे रहा है, 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दे रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसका निकालेंगे, ग्लास का निकालेंगे यहाँ पे। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, C/VG। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर एक का दिया हो, एक के वैल्यू, कोई एक मीडियम का अगर स्पीड का वैल्यू दिया हो तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूले से। तो म्यूजी क्या हो जाएगा, C का वैल्यू हम लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये VG का वैल्यू अगर दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये तो यूनिट तो कट जाएगा अपने आप, 10⁸ से ये भी कट जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा आंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे दो मीडियम का जो है स्पीड दे देता है, तो उसको पहले पढ़ने से पहले उसका जो रिलेशन है हम लोग पढ़ लेते हैं। रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ 2 मीडियम। जैसे 2 मीडियम का वेलोसिटी दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है, ये चीज़। तो जैसे इसमें तो एक मीडियम की वेलोसिटी है, ये तो वैक्यूम है ना, ये दूसरा, ये भी एक मीडियम है लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे VG निकालना था, UG, अगर हम लोग मान लेते हैं μ1 दिया है और V1 दिया है, अगर एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, और μ2 दिया है और ये V2 दिया है सेकेंड इक्वेशन, और अगर फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन से तो क्या मिलेगा, μ1/μ2 इज इक्वल टू C/V1/C/V2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, V2 चला जाएगा ऊपर, तो V2/V1, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ12 लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को पता है। तो एक रिलेशन ये टोटल हम लोग को क्या मिल गया कि अगर μ12 दिया है, इसको हम लोगों को पता ही है कि μ1/μ2 लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन क्या होगा, V2/V1 वेलोसिटी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये कोई दूसरा मीडियम है और ये भी दूसरा मीडियम है, तो अगर दो मीडियम की वेलोसिटी दिया हो तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल सकते हैं। ये कहना मैं चाह रहा था, उसीलिए मैं लिखवाया हूँ रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ 2 मीडियम। 2 मीडियम होगा, वेलोसिटी दिया होगा, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है ये रिलेशन है। अब इससे एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी जैसे ग्लास का मान लीजिए वही दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर वाटर का दे रहा है कि 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अब किसी न किसी के रिस्पेक्ट में पूछता है वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगल मीडियम का जो है, यहाँ पे लिख लेंगे, सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। सिंगल मीडियम का कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकल सकता है। जैसे कभी कहीं भी दिया होगा, अगर जो यहाँ पे म्यूजी हम लोग निकाल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिंगल मीडियम का है, ये एयर, ये जो स्पीड हम लोग रख रहे हैं एयर का, ये क्या है, ये किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। जैसे ये एयर का होगा ना, ये जो वैक्यूम है एयर हम लोग एक ही मानते हैं, तो एयर के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है। तो ये चीज़ है।
कि किसी भी मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंगल मीडियम का पॉसिबल नहीं है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। इसीलिए अब जैसे ये ग्लास के दे दिया, वाटर का दे दिया, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का पूछ रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अगर यहाँ 1 है तो ऊपर जो है वेलोसिटी के रिलेशन में क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। मतलब यहाँ ग्लास होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, जैसे पहले जो रहेगा उसको तो नीचे लिखना है, तो पहले जो है और ऊपर जो है रिवर्स में लिखना है। तो यहाँ ग्लास अगर है तो ऊपर क्या होगा, वाटर हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा ग्लास। तो ये रिलेशन निकाल सकते हैं। अब ग्लास और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो वेलोसिटी का वैल्यू दिया है, ये दिया हुआ है, यही सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है। और सिंगल मीडियम में वेलोसिटी का दे देगा इस तरह से। ये वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ये उसका था क्वेश्चन। और फिर पूछता है, और इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट जो है ये वेलोसिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल आएगा, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दे रहा है तो कैसे निकालना है, ये उसका रिलेशन था। अब एक रिलेशन हम लोग अपने से देख लेते हैं, रिलेशन है ये भी। क्या है कि हम लोग को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ12 है तो ये 1 जो है, अगर जैसे ये जो वैल्यू लिखा है ना वही समझाना है। जैसे ये लिखा है तो क्या है, ये 1 है अगर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में 1 है तो 1 ही रहेगा। लेकिन वेलोसिटी के टर्म में जो है अगर 1 है तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। जैसे दो ही मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या होगा, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा वेलोसिटी के टर्म में। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे तो 1 है तो 1 ही होगा। उसी हिसाब से अगर 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और नीचे μ2 हो जाएगा। ये एक रिलेशन है। अच्छा, एक चीज़ और लिख सकते, जैसे ये μ12 था, मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड के रिस्पेक्ट में आ रहा है। अच्छा, अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाले तब क्या होगा, तो μ2 हो जाएगा और μ1 हो जाएगा। ये जो 2 है 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे जो है 1 है तो नीचे 1 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि μ12 जो है ये μ1 अपन μ2 है और ये μ2 अपन μ1 है। मतलब क्या है कि उल्टा का रिलेशन है, रेसिप्रोकल है। जैसे इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके। जैसे μ12 को हम लोग लिख दे रहे हैं अगर μ1 अपन μ2, ठीक है। और अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो μ2 अपन नीचे μ1 भी ला सकते हैं। ये अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 अपन μ1, और μ2 अपन μ1 का वैल्यू जो है वो क्या है, μ1 है। तो इसी से ये रिलेशन में डायरेक्ट यहाँ लिखने की कोशिश किया हूँ। अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से देख लेंगे। तो क्या रहा है, μ12 और नीचे हो जा रहा है μ21। मतलब अगर जैसे अब समझना क्या है इसमें कि अगर हम लोग को ग्लास और वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग को। जैसे मान लो हम लोग देख लेते हैं 3/2 मान लो अगर दिया हुआ है, तो अगर वाटर और ग्लास का पूछ दे, मतलब उल्टा कर दे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल मतलब ऐसे उल्टा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल से भी आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि अगर ग्लास और वाटर का दिया है और वाटर ग्लास का निकालना है, मतलब ये लिखने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वही चीज़ मैं पीछे यहाँ पे लिखा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दे दिया है। और अगर पूछ दे रहा है कि वाटर का निकालो और ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो इसी वैल्यू को जो है उल्टा करके आंसर ला देना है। ये चीज़, ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम था। तो ये तीनों पूछता है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अब आप लोग घर पे बैठ कर लगाएंगे। नहीं आएगा तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को जो है दोबारा देखेंगे। आप लोगों को पूरी बातें समझा दी गई हैं, और जो इस वीडियो को देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, उसको जो है पूरी बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझ में आ गई होंगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें
लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि क्या आप लोग को और आवश्यकता है, वो कोशिश की जाएगी पूरी करने की। तो एंजॉय करते रहें। थैंक यू।